आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ एक और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग माफिया लव स्टोरी, जहाँ पे हमारा मेन लीड एक बहुत ही डेंजरस माफिया है। हमारी फीमेल लीड उसकी जान बचाती है, जिससे उसे पहली बार देखते ही हमारे माफिया को उससे प्यार हो जाता है। कहानी में ट्विस्ट भी बहुत है। हमारी फीमेल लीड का ऑलरेडी फियांसे होता है। ये बात हमारे माफिया को पसंद नहीं आती और वो हमारी फीमेल लीड को किडनैप कर लेता है। फिर वो हमारी फीमेल लीड की मर्जी के खिलाफ उससे मैरिज कर लेता है, पर उसके इंटेंशंस इतने बुरे नहीं होते। वो हमारी फीमेल लीड से बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। जियानिंग जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट है, वो अपनी बाइक से रात को घर जा रही थी। जियानिंग रास्ते में स्ट्रे कैट्स को खाना खिलाने के लिए रुकती है, मगर तभी उसे एक इंजर्ड मैन अपनी तरफ खींच लेता है और उसे घने झाड़ियों में ले जाता है। जियानिंग चिल्ला पाती, मगर उससे पहले ही वो इंजर्ड मैन अपने हाथों से जियानिंग का मुंह कवर कर देता है। मगर तभी जियानिंग देखती है कि कुछ गुंडे उस इंजर्ड मैन के पीछे पड़े होते हैं। इसीलिए वो उस इंजर्ड इंसान की हेल्प करने के लिए कुछ नहीं बोलती। मगर उसे क्या पता था जिस इंजर्ड इंसान की वो हेल्प कर रही है वो इस शहर का बहुत बड़ा माफिया है, जिसका नाम जेंग चेन है, और उससे शहर में हर कोई डरता है। जेंग चेन किसी डील के लिए बाहर गया था, मगर उसको अकेला देख करके उसके पार्टनर ने उसे धोखा दे दिया था और उसके एनिमीज के साथ मिलकर के उस पर अटैक कर दिया था। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो गुंडे जेंग चेन को ढूंढने के लिए आगे चले जाते हैं। उन गुंडों के वहाँ से चले जाने के बाद भी जेंग चेन ने जियानिंग का मुंह अपने हाथों से कवर कर रखा था, इसलिए जियानिंग उसका हाथ अपने चेहरे से जबरदस्ती हटाती है। पर वो थोड़ी देर बाद देखती है कि जेंग चेन को बहुत ज्यादा चोट लगी थी, इसलिए जियानिंग अपनी ड्रेस को फाड़ करके उसके चोट पे बैंडेज कर देती है। ये देख करके जेंग चेन उसे बोलते हैं कि तुम मुझे बचा क्यों रही हो। फिर जियानिंग उसे बोलती है कि आज तुम काफी लकी हो, तुम मेरे से टकराए, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। जियानिंग जेंग चेन के हाथों में बैंडेज बांध के वहाँ से जा ही रही होती है, मगर तुरंत ही जेंग चेन जियानिंग का हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि वहाँ पे वो गुंडे वापस आ जाते हैं। और इससे पहले वो गुंडे जेंग चेन को देखे जेंग चेन जियानिंग को किस कर देता है। जियानिंग जेंग चेन की हालत देख करके उसे कुछ नहीं बोलती जब तक कि वहाँ से गुंडे नहीं चले जाते। कुछ देर बाद वहाँ से वो गुंडे चले जाते हैं और जेंग चेन जियानिंग को अपने आप से दूर करने की कोशिश करती है, पर जियानिंग तो जेंग चेन को छोड़ ही नहीं रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद जेंग चेन फाइनली जियानिंग को अपने आप से दूर कर देती है। फिर जियानिंग जेंग चेन को गुस्से में थप्पड़ मार करके वहाँ से भाग जाती है। जियानिंग जेंग चेन को वहाँ से जाते हुए देख रहा होता है, मगर उसके चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान आ जाती है और वो जियानिंग को देख करके सोच रहा होता है कि अब से ये मेरी वुमन है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जियानिंग के फादर को कुछ लोग पनिश कर रहे होते हैं, क्योंकि वो लोन शार्क से होते हैं। और जियानिंग के फादर ने उन लोगों से 5 मिलियन का कर्जा लिया था, इसलिए वो जियानिंग के फादर को पनिश कर रहे थे। मगर तभी वहाँ पे जियानिंग आ जाती है और अपने फादर को उन लोगों से बचाने की कोशिश करती है। जियानिंग बीच में आकर के अपने फादर को उन लोगों से बचाने की कोशिश करती है, मगर वो लोग जियानिंग के साथ भी बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। वो गुंडे जियानिंग को बोलते हैं कि अगर तुम इतने पैसों का इंतजाम नहीं कर सकते तो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। फिर जियानिंग उन गुंडों से घबराते हुए बोलती है कि मैं अभी पैसों का इंतजाम करती हूँ, और वो हेल्प के लिए अपने फियांसे जियो को कॉल करती है। जियो जो कि लड़कियों के साथ पार्टी कर रहा होता है, वो जानबूझ करके जियानिंग का फोन नहीं उठाता, क्योंकि जियो ने उन गुंडों को जियानिंग के फादर को परेशान करने के लिए भेजा था। जियो ऐसा क्यों कर रहा था ये हमें आगे पता चलेगा। और जियो के फोन ना उठाने के बाद वो गुंडे फिर से जियानिंग को परेशान करने लगते हैं। पर तभी वहाँ पे जेंग चेन आ जाता है और वो जियानिंग के पास आकर के उसके कंधों को पकड़ लेता है, जैसे कि वो ये क्लेम कर रहा हो कि जियानिंग उसकी वुमन है। जेंग चेन अपने सेक्रेटरी से बोल करके तुरंत ही उन गुंडों को 5 मिलियन दे देता है। उनके पैसे देने के बाद जेंग चेन उन गुंडों को पनिश करता है, क्योंकि उन्होंने उसकी वुमन को हर्ट करने की कोशिश की थी, और ये चीज जेंग चेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो गुंडे जेंग चेन के सामने गिड़गिड़ा करके अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे होते हैं, पर जेंग चेन उनकी एक भी नहीं सुनता। वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता और अपने मेन से बोल करके उन गुंडों को वहाँ से ले जाने के लिए बोलता है। उन्होंने जिन हाथों से जियानिंग को टच किया था वो हाथ तोड़ देने के लिए बोलता है। फिर हम देखते हैं कि जियानिंग अपनी जान बचाने के लिए जेंग चेन को थैंक्स बोलती है। फिर जेंग चेन उसे बोलता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई, इसलिए अब से तुम मेरी वुमन हो। ये देख करके जियानिंग उससे घबरा करके उससे दूर होने की कोशिश करती है, मगर जेंग चेन उसे और ज्यादा जोर से पकड़ लेता है और अपने करीब कर लेता है। फिर जियानिंग उसे बोलती है कि मेरा पहले से ही फियांसे है। जियानिंग के मुंह से किसी और का नाम सुनने के बाद जेंग चेन बहुत ज्यादा जेलस हो जाता है और वो जियानिंग को किस कर लेता है। जियानिंग फोर्सफुली जेंग चेन को अपने आप से दूर करती है, पर तभी जियानिंग के फादर आ जाते हैं और वो जेंग चेन का नाम सुनने के बाद उसे गुस्से में बोलते हैं कि तुम जैसा माफिया भले ही कितना भी अमीर हो, पर मैं अपनी डॉटर की मैरिज तुमसे कभी भी नहीं करवाऊंगा। ये सुनने के बाद जेंग चेन जियानिंग की कमर पकड़ के उसे अपने करीब खींच लेता है और उसके फादर से गुस्से में बोलता है कि भले ही तुम जेंग चेन के फादर हो, पर जेंग चेन अब मेरी वुमन है और मुझे उसका हस्बैंड बनने से अब तुम भी नहीं रोक सकते। आज से ठीक 3 दिन बाद मैं जियानिंग को अपनी ब्राइड बना करके यहाँ से ले जाऊंगा। और ये कहने के बाद जेंग चेन वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जियानिंग के फादर जियो को अपने घर बुलाते हैं और उससे घबराते हुए बोलते हैं कि हम जेंग चेन के खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए तुम्हें इन 3 दिनों के अंदर ही मेरी डॉटर से मैरिज करनी होगी। जियो सोचता है कि एक अच्छा मौका है। एक्चुअली जियो जियांगनिंग से प्यार करने का बस दिखावा कर रहा था, क्योंकि जियांगनिंग के फादर के पास एक डॉक्यूमेंट था जो कि जियो को पूरी तरह बर्बाद कर सकता था। जियो तो बस अपने फायदे के लिए जियांगनिंग से प्यार करने का दिखावा कर रहा था, और जियांगनिंग तो अपनी ही प्रॉब्लम्स में फंसी होती है, उसे तो ये सब दिख ही नहीं पाता। फिर हम देखते हैं कि
कि जियो निंग के फादर को बोलता है कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो। वो थोड़ा शो ऑफ करते हुए बोलता है कि मैं जियांग चैन को निंग के पास भी नहीं आने दूंगा, और जैसे कि आपने बोला मैं इन 3 दिनों में निंग से मैरिज कर लूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जियांग चैन का सेक्रेटरी उसे बताता है कि निंग के फादर ने जियो के साथ उसकी मैरिज फिक्स कर दी है आपसे पीछा छुटवाने के लिए। ये सुनने के बाद जेन चेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने सेक्रेटरी से जियो को उसके पास लाने के लिए बोलता है। फिर हम देखते हैं कि जेन चेन का सेक्रेटरी जियो को सेन चेन के सामने लेके आता है और जेन चेन उसे गुस्से में अपना वेपन आगे करके बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वुमन से मैरिज का सपना देखने की। जेन चेन को इतने गुस्से में देख करके तो जियो की सांसें अटक जाती है और वो उससे घबराते हुए बोलता है कि मैं निंग से मैरिज नहीं करना चाहता, उसके फादर जबरदस्ती उसकी मैरिज मेरे साथ करवा रहे हैं। ये सुनने के बाद जेन चेन उसे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो अच्छा है, 3 दिन बाद निंग की मैरिज तो होगी मगर मेरे साथ। ये कहने के बाद जेन चेन वहाँ से गुस्से में चला जाता है और जेन चेन के जाने के बाद जियो सोचता है कि आज तुमने मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट की, अब मैं तुमसे 100 गुना ज्यादा बदला लूंगा। तुम निंग से प्यार करते हो ना, मैं निंग का ही यूज करके तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं कि जियानिंग रात को अपने घर जा रही होती है मगर तभी बीच में जेन चेन अपनी कार उसके सामने ला करके उसे रोक लेता है। जियानिंग जेन चेन को ऐसा देख करके गुस्से में उसके पास जाती है और उसे बोलती है कि तुम क्या चाहते हो। जेन चेन उसे बोलते है कि मैं बस तुम्हें चाहता हूँ और प्यार से अपना हाथ जियानिंग के गालों पे रखता है मगर जियानिंग तभी गुस्से में उसका हाथ अपने गालों से हटाती है और वहाँ से जाने लगती है। जेन चेन उसे रोककर उसके हाथों में फ्लावर्स का बुके दे देता है पर जियानिंग तुरंत ही वो फ्लावर्स का बुके नीचे गिरा देती है। ये देख करके जियान चेन बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता, उल्टा वो बोलता है कि शायद तुम्हें फ्लावर्स पसंद नहीं आए इसलिए मैंने पहले ही तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स प्रिपेयर कर लिए थे। फिर वो अपने मन से बोल करके वो गिफ्ट्स लाता है जो कि उसने जियानिंग के लिए प्रिपेयर किया था। जियानिंग उन गिफ्ट्स की तरफ हैरानी से देख रही होती है, तभी जेन चेन उन गिफ्ट्स में से एक नेकलेस जियानिंग को पहनाने लगता है पर जियानिंग उसे रोक करके उसे गुस्से में बोलती है कि मुझे तुम्हारे डर्टी पैसों से कुछ भी नहीं चाहिए, और वो नेकलेस गुस्से में जेन चेन के ऊपर फेंक के वहाँ से जाने लगती है पर तभी जेन चेन उसका हाथ पकड़ के उसे रोकता है। फिर जेन चेन जियानिंग के करीब जा करके उसे बोलता है कि इस लाइफ में तो बस तुम्हें मेरी वुमन हो, अब मैं तुमसे इतना प्यार करने लगा हूँ कि अब मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, इसलिए कल तुम रेडी रहना, कल मैं तुम्हें अपनी ब्राइड बना करके यहाँ से ले जाऊंगा। और ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। जेन चेन के जाने के बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि जियानिंग जियो के साथ अपनी वेडिंग ड्रेस में खड़ी होती है और तभी वहाँ पे जियो की मॉम आती है। जियो की मॉम जियानिंग को गुस्से में बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोलती है। वो उसे बोलती है कि तुम्हारे वजह से जेन चेन मेरे बेटे के पीछे पड़ा है, आखिर तुम किस तरह की लड़की हो, तुम एक डेंजरस माफिया के साथ इन्वॉल्व हो, तुम्हारी वजह से जेन चेन ने हमारी फैमिली को बर्बाद कर दिया। तभी जियानिंग उनसे माफी मांगते हुए उन्हें सॉरी बोलती है। तभी जियो की मॉम जियानिंग को चाटा मार देती है और जियो चुपचाप खड़ा होकर के देख रहा होता है। ये देख करके वहाँ पे सभी लोग जियानिंग का मजाक बनाने लगते हैं और जियो अभी भी कुछ नहीं बोलता। मगर तभी जियानिंग के फोन में एक वीडियो आती है जहाँ पे वो देखती है कि उसके फादर को किसी ने किडनैप कर लिया है और ये देख करके जियानिंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। एक्चुअली जियानिंग के फादर को जियो ने किडनैप किया था और जानबूझ करके जेन चेन का नाम लगा दिया था। वो किडनैपर्स जानबूझ करके जियानिंग को बोलते हैं कि जेन चेन ने तुमको मना किया था ना किसी और से मैरिज करने के लिए, अब तुमने 100 मिलियंस नहीं दिए तो हम तुम्हारे फादर को पनिश करेंगे। अपने फादर को इस हालत में देखने के बाद जियानिंग की आंखें आंसुओं से भर जाती है। मगर तभी वो किडनैपर्स जियानिंग को और ज्यादा परेशान करने के लिए उसकी आंखों के सामने उसके फादर को पनिश करने लगते हैं। ये देखने के बाद जियानिंग बहुत ज्यादा डर जाती है और घबराते हुए जियो से हेल्प मांगती है पर जियो से बोलता है कि अब हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, ये सब जेन चेन ने किया है, उसने मेरी कंपनी को बर्बाद कर दिया, अब तुम्हें मेरे साथ मैरिज करने से रोकने के लिए तुम्हारे फादर को पनिश कर रहा है। आगे हम देखते हैं कि जियानिंग जियो के सामने रोते हुए उसे बोलती है कि मैं अपने फादर को इस हालत में नहीं देख सकती, प्लीज उन्हें बचा लो। शिव जानबूझ करके बोलता है कि मैं इतने सारे पैसों का इंतजाम नहीं कर सकता। जियानिंग रोते हुए उसके सामने नील डाउन हो जाती है और बोलती है कि मैं पूरी लाइफ तुम्हारे लिए काम करके तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। पर तभी वहाँ पे जेन चेन आ जाता है और वो गुस्से में जियो के पास जा करके उसे बोलते है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। फिर जेन चेन गुस्से में अपना वेपन निकाल करके शिव को वार्न करता है और उसे बोलता है कि तुम मेरी वुमन के साथ मैरिज करने का सोच रहे थे। ये सुनने के बाद जियानिंग अपना हेयर पिन निकालती है और गुस्से में जेन चेन पे अटैक कर देती है क्योंकि उसे लगता था कि जेन चेन ही उसके फादर की किडनैपिंग के पीछे है और वही उसके फादर को पनिश कर रहा है सिर्फ इसलिए ताकि वो उससे मैरिज कर पाए। अब जेन चेन को भी गुस्सा आ जाता है और वो जियानिंग का हाथ पकड़ के उसे अपने करीब खींच लेता है और जेन चेन जियानिंग को जेंटली किस करता है। ये देखने के बाद जियो बीच में आने की कोशिश करता है मगर जेन चेन उसे गुस्से में दूर रहने के लिए बोलता है और इधर जियानिंग गुस्से में जेन चेन से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है पर जेन चेन उसे बोलता है कि अब तुम मेरा पेशेंस टेस्ट कर रही हो। फिर जियानिंग जेन चेन से गुस्से में बोलती है कि अगर मैं मर भी गई तब भी तुमसे प्यार नहीं करूंगी। ये सुनने के बाद जेन चेन के दिल के हजारों टुकड़े हो जाते हैं, उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। जियानिंग ने पहले उस पर अटैक करके उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया था और अब उसके वर्ड्स जेन चेन के दिल को बहुत दुखा रहे थे। जेन चेन उसे दुखी होकर के पूछता है कि आखिर मेरे से इतनी ज्यादा नफरत किस लिए। तभी जियानिंग उसे बोलती है कि तुमने मेरे फादर को किडनैप कर लिया और उनकी इतनी ज्यादा बुरी हालत कर दी। ये सुनने के बाद जेन चेन शॉक्ड हो जाता है और उससे हैरान होकर के पूछता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा, अगर मुझे तुमसे मैरिज करनी होगी तो इसके लिए मेरे पास हजारों रास्ते हैं, मैं भला तुम्हें हर्ट करना क्यों चाहूंगा। फिर वो शियो की तरफ इशारा करके बोलता है कि तुम अपनी
आंखों से देख नहीं सकती कि ये सब शियो ने किया है। फिर जियानिंग उसे बोलती है कि किडनैपिंग जैसा काम बस तुम जैसा माफिया ही कर सकता है, मैं शियो को बहुत पहले से जानती हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद जियानचन जियानिंग से बोलते है कि मुझे पता था कि तुम मेरे पे भरोसा नहीं करोगी, और वो अपने मैन को उन गुंडों को लाने के लिए बोलता है जिन्होंने पहले जियानिंग और उसके फादर को परेशान किया था। जियानचन के मैन उस गुंडे को लेके आते हैं और जियानचन उसे गुस्से में पूछता है कि मुझे यहाँ पे सबके सामने बताओ कि उस दिन तुम्हें जियानिंग और उसके फादर को परेशान करने के लिए किसने बोला था। वो गुंडा सच बोलते हुए बता देता है कि ये सब करने के लिए उसे शियो ने ही बोला था, पर जियानिंग को अभी भी उसकी बातों पे यकीन नहीं होता और वो जियानचन से बोलती है कि भले ही तुम कितनी भी कोशिश कर लो, पर मैं तुम्हारे झूठ की वजह से कभी भी शियो से दूर नहीं जाऊंगी। ये सुनने के बाद जियानचन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जियानिंग उसे बोलती है कि तुम मुझे मार भी डालोगे, मैं फिर भी तुमसे प्यार नहीं करूंगी। मगर जियानचन तो जियानिंग को अपने करीब ले आता है और जेंटली उसके फोरहेड पे किस कर लेता है। जियानिंग जियानचन से दूर हटती है, पर तभी जियानचन जियानिंग की कमर पकड़ के उसके करीब आता है और उसे प्यार से बोलते है कि मैं भला तुम्हें क्यों मारूंगा, मेरे लिए तो तुम एक ट्रेजर हो। ये सुनने के बाद जियानिंग उससे दूर भागने की कोशिश करती है, पर तभी जियानचन उसकी कमर पकड़ के उसे अपने करीब खींच लेता है। फिर हम देखते हैं कि जियानचन जियानिंग से बहुत ही ज्यादा पॉजिटिवली बोलता है कि तुम मेरी वुमेन हो। फिर वो अपने हाथों से जियानिंग के हाथों में अपना वेपन पकड़ाता है और उसे शियो की तरफ करके बोलता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं शियो को हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटा दूंगा। ये सुनने के बाद जियानचन बहुत ज्यादा डर जाती है और जियानचन की बात मान करके उससे मैरिज के लिए रेडी हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि जियानचन जियानिंग को वेडिंग रिंग पहनाता है और उसके हाथों पे वेडिंग रिंग पहनाने के बाद जेंटली किस कर लेता है। वो जियानिंग का हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच करके उसे हग कर लेता है और उसके गालों पे अपना हाथ रख करके बोलता है कि आज के बाद मैं तुम पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। अब से पूरी सिटी को पता चल जाएगा कि तुम गू जियांगचैन की वाइफ हो और किसी में भी हिम्मत नहीं होगी कि कोई तुम्हें परेशान कर सके। पर जियांगचैन तो उसे उदास होते हुए बोलती है कि मैंने तुम्हारी बातें मान ली, क्या अब तुम मेरे फादर को छोड़ दोगे। फिर जियांगचैन जियानिंग को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे बोलते है कि मैं तुम्हारे फादर को ढूंढ के रहूंगा। जियांगचैन शियो की तरफ गुस्से भरी आंखों से देखता है और उसे धमकी देते हुए जानबूझ करके बोलता है जिसने भी मेरे फादर इन लॉ को हर्ट किया और मेरी वाइफ को रुलाया है उसे मैं पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। फिर सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं कि जियांगचैन अपने घर पे आता है और देखता है कि उसकी स्टेप मॉम और उसकी एक रिलेटिव रोयू वहीं पे बैठे होते हैं। जियांगचैन को देख करके रोयू जियांगचैन के लिए टी निकालती है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, जिससे कि साफ पता चल रहा था कि रोयू जियांगचैन में इंटरेस्टेड है। पर जियांगचैन उसे इग्नोर करके सोफे पे आके बैठ जाता है। तभी उसकी स्टेप मॉम उसे ताना देते हुए बोलती है कि मैंने सुना है तुमने एक स्मॉल फैमिली की डॉटर से फोर्सफुली मैरिज की है। आखिर इस तरह की लड़की से रोयू कितनी ज्यादा बेटर है, तुमको उसके बारे में सोचना चाहिए। ये सुनने के बाद जियांगचैन के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वो गुस्से में अपने स्टेप मॉम से बोलते हैं कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुमको तो ओल्ड हाउस में होना चाहिए, तुम्हें मेरे घर में घुसने किसने दिया। ये सुनने के बाद जियांगचैन की स्टेप मॉम भड़क जाते हैं और उससे बोलती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मुझे तुम्हारे घर पे आने के लिए परमिशन की क्या जरूरत है। पर तभी जियांगचैन उसे गुस्से में बोलता है कि मेरी मॉम बहुत पहले ही मर चुकी है, तुम्हारी जगह इस घर में नहीं है, तुम बस ओल्ड मैन की मिस्ट्रेस हो और बेहतर होगा कि तुम उसी घर में रहो। ये बोलने के बाद जियांगचैन वहाँ से गुस्से में उठकर चला जाता है और जियांगनिंग के रूम में आता है। जियांगनिंग अपने रूम में लेट करके अपने ख्यालों में खोई हुई थी, पर तभी वो अपने सामने गुस्से में जियांगचैन को देखती है। जियांगचैन को इस तरह से देख करके जियांगनिंग घबरा जाती है और उठ करके उसके पास जाती है। फिर जियांगचैन उसे अपने कोट को उतारने का इशारा करता है। जियांगनिंग जियांगचैन का इशारा समझती है और उसके करीब जाकर के उसके कोट को उतारने लगती है। जियांगनिंग के ब्लेजर उतारने के बाद जियांगचैन जियांगनिंग के गालों पे प्यार से हाथ रखता है और उसे अपना इनर कोट उतारने के लिए बोलता है। फिर हम देखते हैं कि जियांगनिंग जियांगचैन के बटन्स उतारते हुए उसे घबराते हुए पूछती है कि तुमने अब तक मेरे फादर के बारे में नहीं बताया। ये सुनने के बाद जियांगचैन जियांगनिंग के करीब आता है और उसके कान के पास आकर के बोलते है कि मुझे तुम्हारे फादर के बारे में क्लू मिल गया, पर अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे फादर को ढूंढने के लिए और मेहनत करूँ तो तुमको मुझे सेटिस्फाई करना होगा। ये सुनने के बाद अपने फादर को बचाने के लिए जियांगनिंग जियांगचैन को डरते हुए उसे किस कर देती है। ये देखने के बाद जियांगचैन भी एक्साइटेड हो जाता है और जियांगनिंग को किस कर देता है। फिर वो जियांगनिंग को किस करते करते अपने बेड तक ले जाता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। और इधर हम देखते हैं कि शियो जियांगनिंग के फादर के पास आता है। जियांगनिंग के फादर बेहोश पड़े थे और उनको शियो के आदमियों ने चेयर से बांध रखा था। जियांगनिंग के फादर को देख के शियो जियांगनिंग पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में बोलते हैं कि मैंने इतने सालों से सब कुछ प्लान किया था, मगर एक ही पल में उस जियांगचैन ने सब कुछ बदल के रख दिया और मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। ये कहने के बाद वो जियांगनिंग के फादर को गुस्से में पनिश करता है और इधर हम देखते हैं कि जियांगचैन को किसी का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि जियांगनिंग के फादर बहुत ही बुरी कंडीशन में हॉस्पिटलाइज है और जियांगनिंग जो कि अब तक सो रही थी उसकी नींद खुलती है और वो जियांगचैन से बोलता है कि तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे फादर से मिलवाने लेके चलता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं कि जियांगनिंग अपने
फादर को हॉस्पिटल में इस कंडीशन में देखने के बाद बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। उसकी आंखों में से तो आंसू रुके नहीं रहे होते हैं। तभी उसे जियांग चन बोलता है कि ये सब सीयू ने किया था। ये सुनने के बाद जियांग निंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो जियांग चन के पास जाकर के उसका कॉलर पकड़ते हुए बोलती है कि तुमने पहले मुझे धमकियां दी और अब मेरे फादर को मारना चाहा और अब तुम मेरे से झूठ भी बोल रहे हो। पर तभी जियांग चन उसका हाथ अपने कॉलर से हटाते हुए बोलता है कि शायद मैं तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही अच्छा हूँ और तुम शायद भूल गई हो कि मैं कितना डेंजरस पर्सन हूँ। फिर जियांग चन जियांग निंग को अपने करीब ले आता है और उसके गालों को सहलाते हुए उसे हक कर लेता है। फिर वो उसे बोलता है अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे फादर को कुछ ना हो तो तुम चुपचाप मेरी बात मान करके अच्छे से बिहेव करो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जियांग निंग अपने घर पे अकेली होती है। पर तभी वहाँ पे जियांग चन की स्टेप मॉम और रोयू आती है। वो दोनों जियांग निंग के करीब आ रहे होते हैं, इसलिए एक मेड बीच में आकर के उनको रोकने की कोशिश करती है और उन्हें बताती है कि बॉस ने आप दोनों को जियांग निंग के करीब आने से मना किया है। पर जियांग चन की स्टेप मॉम तो उस मेड को धक्का देकर के गिरा देती है। ये देख करके जियांग निंग उस मेड को उठाती है और उन दोनों की तरफ देख करके उनसे पूछती है कि तुम कौन हो। तभी जियांग निंग की स्टेप मॉम उसे अपना कार्ड देती है और उसे बोलती है कि तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए तुम इस कार्ड से ले सकती हो। आखिर तुम जैसी स्मॉल फैमिली की लड़की इस फैमिली में बिलोंग नहीं करती। पर जियांग निंग तो जियांग चन की स्टेप मॉम से बोलती है कि मेरे को तुम्हारी फैमिली में रहना भी नहीं है और वो कार्ड लेकर के उसकी स्टेप मॉम की तरफ फेंक करके बोलती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद इस फैमिली में नहीं रहना चाहती। तभी जियांग चन की स्टेप मॉम जियांग निंग को गुस्से में एक थप्पड़ मार देती है। फिर जियांग निंग उनसे गुस्से में बोलती है कि तुम इसी बड़ी फैमिली के मोरल्स की बात कर रही थी। ये सुनने के बाद जियांग चन की स्टेप मॉम फिर से जियांग निंग को थप्पड़ मारने ही वाली होती है, पर इस बार जियांग निंग उनका हाथ पकड़ के उन्हें रोक लेती है और तभी वहाँ पे जियांग चन भी अपने मेंस के साथ आ जाता है। वो देखता है कि जियांग निंग के गालों पे थप्पड़ का निशान है। ये देख करके वो जियांग निंग के गालों को सहलाता है और उसके बाद अपने स्टेप मॉम से गुस्से में बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को हर्ट करने की। तभी उसकी स्टेप मॉम बोलती है कि मैं इस घर की एल्डर हूँ, मैं तो बस इसको लेसन सिखा रही थी। तभी जियांग चन अपनी स्टेप मॉम को गुस्से में बोलता है कि मेरी वाइफ गू फैमिली की लीगल डॉटर इन लॉ है, तुम्हारी तरह कोई मिस्ट्रेस नहीं। तुम होती कौन हो उसे लेसन सिखाने की। चलो तुम्हें मैं भी आज एक लेसन सिखाता हूँ। और वो अपने आदमियों को कह करके अपनी स्टेप मॉम और रोयू को पनिश करने के लिए बोलता है। फिर हम देखते हैं कि जियांग चन के मैन उसकी स्टेप मॉम और रोयू को वहाँ से ले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद हम देखते हैं कि जियांग चन पॉजिटिवली अपनी उंगलियों से जियांग निंग के गालों को सहलाता है। फिर वो जियांग निंग के कंधों को पकड़ के उसे पॉजिटिवली बोलता है कि तुमने अपने गालों को किसी और को छूने कैसे दिया, इनको बस मैं ही छू सकता हूँ। फिर जियांग निंग उसे बोलती है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मगर जियांग चन उसे अपने करीब करके उसे हक करते हुए बोलता है कि तुम मेरे से बच के कहीं नहीं जा सकती। और जियांग निंग जिसे सच्चाई के बारे में कुछ भी नहीं पता था, उसे तो लगता था कि जियांग चन एक पागल है जो कि हमेशा उसे कैद करके रखना चाहता है। फिर सीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं कि जियांग निंग को बदनाम करने के लिए शिव उसे बेहोश करके किडनैप कर लेता है। शिव प्लान करता है कि वो जानबूझ करके जियांग निंग को किडनैप करेगा और ठीक टाइम होने पे उसे बचाने की कोशिश करेगा ताकि जियांग निंग शिव से इम्प्रेस हो जाए और उस पर ट्रस्ट करके सॉन्ग फैमिली के पेपर शिव के हाथ में दे दे। पर शिव का प्लान बर्बाद हो जाता है क्योंकि तब तक जियांग चन को भी जियांग निंग के बारे में पता चल जाता है और वो तुरंत उसकी हेल्प के लिए निकलता है। इधर हम देखते हैं कि जियांग निंग को होश आता है और वो अपने सामने इतने सारे मेंस को देख कर डरने लगती है। वो मेंस जानबूझ करके जियांग निंग के साथ बदतमीजी करना शुरू करते हैं, मगर तभी वहाँ पे जियांग चन आ जाता है और अपने सामने जियांग निंग को इस हालत में देख करके उसका गुस्सा 7वें आसमान में होता है। जियांग चन अकेले उन गुंडों से फाइट करने लगता है और एक एक करके सबको हरा देता है। वो गुंडे तो उसके मुकाबले के ही नहीं होते। आखिर जियांग चन एक बहुत बड़ा माफिया था। मगर तभी एक गुंडा चला के दिखाते हुए जियांग निंग को बेट बनाता है और जियांग चन को जियांग निंग को बचाने के लिए नील डाउन करने के लिए बोलता है। जियांग चन को जियांग निंग के आगे अपने रेपुटेशन की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी और वो उस गुंडे के सामने नील डाउन होने ही वाला होता है ताकि वो गुंडा जियांग निंग को कुछ ना करे। पर तभी जियांग निंग उस गुंडे के हाथ में काट करके वहाँ से भागने की कोशिश करती है। वो गुंडा भी आउट ऑफ ब्लू जियांग निंग पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर तभी जियांग चन बीच में आकर के वो अटैक अपने ऊपर ले लेता है। जियांग चन की आंखों में जियानिंग को बचाने का जुनून था। वो अपने आप की परवाह ना करते हुए सिर्फ जियानिंग के बारे में सोचता है। उसने जियानिंग को एक खरोच तक नहीं आने दी थी, मगर जियानिंग को बचाते बचाते वो खुद पूरी तरह से घायल हो गया था। आगे हम देखते हैं कि जियांग चन अपने गहरे जख्मों के वजह से वहीं पे बेहोश हो जाता है और जियानिंग उसका हाथ पकड़ के रोने लगती है। जियानिंग जियांग चन से रोते हुए बोलती है कि प्लीज अपनी आंखें खोलो, मुझे इस तरह से मत डराओ। जियानिंग की आंखों में दर्द और मायूसी साफ दिख रही थी, पर तभी वहाँ पे जियांग चन के लोग आ जाते हैं। उनको देख करके जियानिंग की आंखों में एक उम्मीद आती है और जियानिंग रोते हुए उनको जियांग चन को हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जियानिंग हॉस्पिटल रूम में सो रही होती है, पर तभी उसे जियांग चन के बारे में याद आता है और उसकी नींद अचानक से डर के मारे खुल जाती है। वो घबरा के उठ जाती है और अपने सामने जियांग चन को देखती है। जियांग चन उसको देख करके उसके पास आकर के बैठ जाता है और उसके गालों को सहलाने लगता है। फिर वो उसे प्यार से अपने करीब करके उसे हक करता है, पर जियानिंग को तो कुछ समझ में ही नहीं आता और वो जियांग चन को अपने आप से दूर कर देती है। पर जियानिंग गलती से जियांग चन के जख्मों पे मार देती है, जिससे कि जियांग चन को दर्द होने लगता है। ये देख करके जियानिंग उससे माफी मांगती है, पर जियांग चन उसके चिन को पकड़ लेता है और उसे फिर से अपने करीब करके प्यार से हक कर लेते हैं। जियानिंग उससे पहले कुछ बोलती है, जियांग चन उसे कुछ भी बोलने से मना कर देता है और वो उसे
बोलता है कि कुछ देर मुझे इसी तरह से तुम्हें हक करके रहने दो, इससे मुझे काफी सुकून मिल रहा है। जियानिंग भी उसे हक करने की कोशिश करती है। जियानिंग के दिल में भी अब ज़ेनचेन के लिए थोड़ी बहुत जगह बन गई थी, पर तभी वहाँ पे ज़ेनचेन का सेक्रेटरी आता है। ये सुनने के बाद जियानिंग ज़ेनचेन से दूर होती है और तुरंत भाग के अपने फादर को देखने चली जाती है। ज़ेनचेन भी उसे जाने से नहीं रोकता और जियानिंग के जाने के बाद ज़ेनचेन गुस्से में अपने सेक्रेटरी से बोलता है, कल रात किसी ने मेरी वुमन को किडनैप किया और उसे हर्ट करने की कोशिश की, मुझे जल्दी से जल्दी उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ला के दो, मैं उसे अपने हाथों से पनिश करूंगा। फिर हम देखते हैं कि ज़ेनचेन जियानिंग के फादर से मिलने जाता है। ज़ेनचेन अभी गेट पे ही होता है, पर वो सुन लेता है कि जियानिंग के फादर जियानिंग को ज़ेनचेन से दूर रहने के लिए बोल रहे होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ज़ेनचेन एक बुरा इंसान है और उसी की वजह से उनकी फैमिली को इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा है। आगे ज़ेनचेन सुनता है कि जियानिंग के फादर उदास होते हुए उसे बोल रहे होते हैं कि तुम्हें मेरी वजह से ज़ेनचेन जैसे डेविल माफिया के साथ रहना पड़ रहा है। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसी लाइफ जियो, इसलिए तुम मेरे लिए जियो के साथ भाग जाना, मैंने पहले से ही सारा इंतजाम कर दिया है। कल जियो हॉस्पिटल के बाहर तुम्हारा इंतजार करेगा, तुम उसके साथ हमेशा खुश रहना और वापस लौट के कभी मत आना। ये सब ज़ेनचेन अभी भी सुन रहा होता है और उसके दिल के तो हजारों टुकड़े हो जाते हैं। उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि उससे क्या गलती हो गई। अब ज़ेनचेन से बर्दाश्त नहीं होता और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जियानिंग हॉल में अकेले बैठी होती है। तभी वहाँ पे ज़ेनचेन आता है और ज़ेनचेन को देख करके जियानिंग थोड़ा घबराने लगती है, मगर ज़ेनचेन उसके पास बैठ जाता है। ज़ेनचेन जियानिंग को वाइन देता है और उसे पीने के लिए बोलता है, मगर जियानिंग वो वाइन नहीं पीती है, इसलिए ज़ेनचेन उसके हाथों से वाइन लेकर के खुद पी लेता है। ये देख करके जियानिंग उसे बोलती है कि तुमको इतना ज्यादा ड्रिंक नहीं करना चाहिए, अभी तुम्हें काफी चोट लगी हुई है। ये सुनने के बाद ज़ेनचेन जियानिंग की तरफ देखता है, उसकी आंखों में गुस्सा था और वो जियानिंग से पूछता है कि तुम्हें मेरी फिक्र कब से होने लग गई। तभी ज़ेनचेन उसकी बात काटने के लिए उसे बोलती है कि कल मैं अपने फादर से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाना चाहती हूँ। अब ये सुनने के बाद ज़ेनचेन को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे पहले ही पता होता है कि जियानिंग के प्लान्स क्या है। वो गुस्से में जियानिंग को सोफे पे धकेल देते हैं और जियानिंग की आंखों में देख करके अपने मन में सोचता है कि तुम मेरे से इतनी ज्यादा नफरत करती हो। जियानिंग कुछ समझ पाते उससे पहले ही ज़ेनचेन उसे किस करने की कोशिश करता है। जियानिंग उसे रोकती है, पर ज़ेनचेन उसकी एक भी नहीं सुनता, उल्टा उसे और ज्यादा किस करता है और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं कि जियानिंग अपने डैड से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है और जियानिंग के डैड उसे बोलते हैं कि तुम सब कुछ छोड़ के यहाँ से हमेशा के लिए चली जाओ और मेरी बिल्कुल भी परवाह मत करो। मैंने शियो को तुम्हारा नीचे इंतजार करने के लिए बोला है, मगर जियानिंग उनकी बात मानने से कतरा रही होती है। और इधर हम देखते हैं कि ज़ेनचेन हॉस्पिटल रूम के बाहर खड़ा होकर के जियानिंग का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि उसे डर होता है कि जियानिंग उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली जाएगी। आगे हम देखते हैं कि जियानिंग के डैड उसे धमकाते हुए बोलते हैं कि अगर तुम अभी नहीं गई तो मैं अपना इलाज नहीं करवाऊंगा, और गुस्से में अपने हाथों से इंजेक्शन निकालने लगते हैं। ये देख करके जियानिंग बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उनकी बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। फिर जियानिंग के डैड उसे जाने के लिए बोलते हैं और जियानिंग भी उनकी बात मान करके वहाँ से जा ही रही होती है। जाते जाते जियानिंग एक पल के लिए रुकती है और अपने डैड की तरफ मुड़ के देखती है, पर उसके डैड उसे बोलते हैं कि तुम मेरी चिंता मत करो और यहाँ से तुरंत चली जाओ। उस टाइम तो जियानिंग को यही लगता है कि आखिरी बार वो अपने डैड को देख रही है और जियानिंग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, पर उस बेचारी को अपने डैड की बात मानते हुए वहाँ से जाना पड़ता है। जियानिंग हॉस्पिटल रूम के बाहर आती है और देखती है कि ज़ेनचेन उसी का वेट कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि जियानिंग बाहर निकलती है और देखती है कि ज़ेनचेन बाहर खड़ा होकर के उसी का इंतजार कर रहा था। ज़ेनचेन को देख करके जियानिंग ज़ेनचेन से नजरें चुराने लगती है और चुपचाप ज़ेनचेन के आगे से जा रही होती है, पर तभी ज़ेनचेन जियानिंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे रोकते हुए बोलते हैं कि चलो अब घर चलते हैं, मगर तभी जियानिंग उसे बोलती है कि मुझे नीचे कुछ काम है। ज़ेनचेन को पहले से ही सब कुछ पता होता है, मगर वो जियानिंग को नहीं रोकता, उल्टा उसे बोलते है कि प्लीज मुझे ज्यादा देर तक वेट मत करवाना। तभी जियानिंग भी ज़ेनचेन की आंखों में देखती है और उसका हाथ छुड़ा करके वहाँ से चली जाती है। जियानिंग के वहाँ से चले जाने के बाद ज़ेनचेन उसे दूर से देखता है और बोलता है कि तुम चाह करके भी मेरे से दूर नहीं जा सकती। फिर हम देखते हैं कि जियानिंग नीचे जा करके शियो से मिलती है और शियो जियानिंग को देख करके उसके करीब आने की कोशिश करता है, मगर जियानिंग उससे दूर हटती है। तभी शियो से मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और जियानिंग से बोलते है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए ज़ेनचेन को मैं तुम्हारे करीब भी नहीं आने दूंगा। जियानिंग को शियो पे बहुत ज्यादा भरोसा था, क्योंकि शियो हमेशा से ऐसा दिखावा करता था कि वो जियानिंग की बहुत फिक्र करता है। जियानिंग को उस वक्त शियो में एक उम्मीद दिखती है और उसे लगता है कि वो शियो के साथ ज़ेनचेन से दूर जा सकती है, पर शियो को तो बस सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स की परवाह थी, इसलिए वो जियानिंग से पूछता है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए बोला था, क्या तुम उन्हें अपने साथ लेके आई हो? जियानिंग उसे हाँ में जवाब देती है और ये सुनकर के शियो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। शियो एक्साइटेड होकर के जियानिंग का हाथ पकड़ के वहाँ से जा ही रहा होता है, पर तभी वहाँ पे ज़ेनचेन अपने मेंस के साथ आ जाता है और उसे चारों तरफ से घेर लेता है। फिर ज़ेनचेन का ध्यान शियो के हाथों में जाता है, क्योंकि उसने जियानिंग का हाथ पकड़ा हुआ था। ज़ेनचेन अभी शियो को बहुत ज्यादा गुस्से में देख रहा होता है और ये देख करके जियानिंग भी घबराते हुए शियो से अपना हाथ छुड़वाती है। ज़ेनचेन आगे कुछ भी बोलता है उससे पहले ही शानिंग शियो के सामने आकर के उसे ज़ेनचेन से प्रोटेक्ट करने लगती है। फिर जियानिंग ज़ेनचेन से
घबराते हुए बोलती है कि इसमें शिव की कोई भी गलती नहीं है, ये सब मैंने प्लान किया था। ये देख करके तो ज़ैंग चेन का गुस्सा 7वें आसमान में चला जाता है और वो ज़ांग निंग को शिव के सामने से दूर करता है। फिर वो शिव को अपने हाथों से पनिश करता है और ये देख करके ज़ांग निंग उससे शिव को बचाने की कोशिश करती है। ज़ांग निंग ज़ैंग चेन से बोलती है कि अगर तुम्हें पनिश करना है तो तुम मुझे पनिश करो, इसमें शिव की कुछ गलती नहीं है। ज़ांग निंग के मन में शिव की इतनी ज्यादा फिक्र देखने के बाद ज़ैंग चेन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। ज़ैंग चेन ज़ांग निंग के पास जाता है और उसे पॉजिटिवली हक करके बोलता है कि आज के बाद अगर मैंने तुम्हें शिव के साथ देखा तो मैं शिव को मार डालूंगा। फिर वो ज़ांग निंग को जबरदस्ती अपनी कार में बिठा करके अपने घर ले जाता है। आगे हम देखते हैं कि ज़ैंग चेन ज़ांग निंग को अपने घर में ला करके उसे अपने बेड पे पटक देता है और उसको बोलता है कि 2 दिन बाद मैं तुमसे मैरिज करने वाला हूँ और मेरे पे भरोसा करो, मैं तुमको हमेशा खुश रखूंगा। तभी ज़ांग निंग उसे जवाब देते हुए बोलती है कि मैं तुम्हारे बिना हमेशा खुश रहूंगी। ये सुनने के बाद ज़ैंग चेन ज़ांग निंग के नेक पे किस कर लेता है। फिर वो उसे बोलता है कि तुम मेरे बिना खुश रह सकती हो मगर मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी खुश नहीं रह सकता। फिर सीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं कि ज़ैंग चेन ज़ांग निंग के फादर के पास जाकर के उनको अपने मैरिज का इन्विटेशन देता है, मगर ज़ांग निंग के फादर तो वो इन्विटेशन गुस्से में फाड़ देते हैं और ये देख करके ज़ैंग चेन के मैन उनकी तरफ बढ़ते हैं, पर ज़ैंग चेन उन्हें रोकते हुए बोलते हैं कि मेरे फादर इन लॉ है, इनके साथ थोड़ा रिस्पेक्ट से रहना। फिर निंग के फादर ज़ैंग चेन से गुस्से में बोलते हैं कि तुम मेरी डॉटर के साथ जबरदस्ती मैरिज कर रहे हो, मैं तुम्हें अपनी ब्लेसिंग्स देने कभी नहीं आऊंगा। फिर हम देखते हैं कि ज़ैंग चेन ज़ांग निंग के फादर के पास जाकर के उनका कॉलर ठीक करते हुए बोलते हैं कि मैं ज़ांग निंग के लिए सबसे बेस्ट पर्सन हूँ, मैं उसको हमेशा खुश रखूंगा। और ये कह करके वो वहाँ से जाने लगता है, मगर वो एक पल के लिए ठहरता है और वो जाते जाते बोलता है कि मैं आपको आखिरी बार समझा रहा हूँ, आप शिव से दूर रहो, और वो ये कह करके वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं कि ज़ांग निंग अपनी वेडिंग सेरेमनी में ज़ैंग चेन का हाथ पकड़ के स्टेज में आ रही होती है, पर तभी वो वहाँ पे अपने फादर और शिव को देखती है और उन्हें देख करके वो ज़ैंग चेन का हाथ छोड़ने वाली होती है, पर तभी ज़ैंग चेन उसका हाथ कस के पकड़ लेता है और उसको सीधे स्टेज के बीच में ले जाता है। फिर वो ज़ांग निंग के हाथों में अपनी वेडिंग रिंग पहनाता है। तभी ज़ांग निंग उससे उदास होते हुए बोलती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, पर ज़ैंग चेन उसका जवाब देते हुए उसे बोलते है कि कोई बात नहीं, मेरे अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस है। फिर हम देखते हैं कि ज़ांग निंग भी गुस्से में ज़ैंग चेन को वेडिंग रिंग पहना देती है और अब वो दोनों एक मैरिड कपल थे। ये देख करके ज़ैंग चेन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो ज़ांग निंग को बोलते है कि अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, पर तभी ज़ांग निंग भाग करके अपने फादर के पास जा रही होती है। ये देख करके ज़ैंग चेन उसका हाथ पकड़ता है और उसे गुस्से में बोलते है कि वाइफ, अभी अभी हमारी मैरिज हुई है, तुम इतनी जल्दी मेरे से दूर कैसे जा सकती हो। ये कह करके वो ज़ांग निंग को अपनी गोद में उठा लेता है और वहाँ से ले जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ज़ांग निंग मिरर के सामने खड़ी होकर के अपने आप को देख रही होती है, पर तभी उसके पास ज़ैंग चेन आता है और वो उसकी तरफ झुकते हुए उसे बैक हक करते हुए बोलते हैं कि मैंने कब से इस दिन का इंतजार किया था, अब तुम फाइनली मेरी वाइफ हो। तभी ज़ांग निंग उसे गुस्से में बोलती है कि मुझे इस चीज का बहुत ज्यादा रिग्रेट है। फिर हम देखते हैं कि ज़ैंग चेन ज़ांग निंग को अपनी तरफ मोड़ता है और उसे अपने गोद में उठा करके वहीं पे पड़े हुए टेबल के ऊपर बैठा देता है। फिर वो ज़ांग निंग को अपने आप को हक करने के लिए बोलता है, मगर ज़ांग निंग उससे अपना चेहरा दूर कर लेती है। ये देख करके ज़ांग चेन उसके गालों पे हाथ रख करके बोलता है, मुझे पता है कि अभी तुम मेरे से गुस्सा हो, पर तुम्हें शिव से बचाने का मेरे पास बस यही एक रास्ता था। ये कहने के बाद वो ज़ांग निंग को जेंटली किस करता है और उसे अपनी गोद में उठा करके वहाँ से ले जाता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि अगले दिन ज़ैंग चेन ज़ांग निंग को एक नेकलेस पहनाता है। फिर वो उसे बोलते हैं कि मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए वेडिंग रिंग है, पर तभी वहाँ पे ज़ैंग चेन की स्टेप मॉम और रोयू आ जाते हैं। फिर ज़ैंग चेन की स्टेप मॉम उसे बोलती है कि तुम रोयू को छोड़ करके इस लड़के के साथ मैरिज कैसे कर सकते हो। ये सुनने के बाद ज़ैंग चेन ज़ांग निंग को अपनी गोद में बिठा लेते हैं और अपने स्टेप मॉम से बोलते हैं कि तुम्हें गो फैमिली की लीगल वाइफ के साथ अच्छे से बात करना चाहिए और भूलो मत कि तुम बस एक मिस्ट्रेस हो। ये बोलने के बाद वो ज़ांग निंग को अपनी गोद में उठा करके अपने स्टेप मॉम और रोयू के सामने से ले जाता है। फिर वो ज़ैंग चेन को ऊपर लेके आता है और उसे बताता है कि मुझे तुम्हारी मॉम के बारे में कुछ हिंट्स पता चले हैं। ये सुनने के बाद निंग के चेहरे पे एक अलग सी खुशी आ जाती है और वो एक्साइटेड होकर के ज़ैंग चेन से पूछती है, क्या कहा तुमने, इसका मतलब मैं अपनी मॉम से मिल सकती हूँ। ये सुनने के बाद ज़ांग चेन ज़ांग निंग की तरफ झुकता है और उसे हाँ में जवाब देता है। एक्चुअली ज़ांग निंग की मॉम जेल में थी क्योंकि शिव की फैमिली ने उन पे झूठा इल्जाम लगा करके उनको जबरदस्ती जेल में बंद कर रखा था। इस बारे में जब ज़ैंग चेन ज़ांग निंग को बताता है तो उसे यकीन नहीं होता। उल्टा वो ज़ांग चेन से गुस्सा होकर के बोलती है कि मुझे पता है कि तुम शिव से नफरत करते हो, पर शिव कभी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। ज़ांग निंग के दिल में शिव के लिए इतना भरोसा देख करके ज़ैंग चेन को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो ज़ांग निंग की गर्दन पकड़ के उसे गुस्से में बोलता है कि मेरे को अपनी वाइफ के मुंह से किसी और का नाम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, याद रखो कि अब तुम किसकी वाइफ हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रोयू जानबूझ करके ज़ांग चेन की स्टेप मॉम के साथ मिल करके ज़ांग निंग और शिव की पुरानी पिक्चर कुशन के पीछे छुपा देती है ताकि ज़ैंग चेन जब वो फोटो देखे तो उसे लगे कि ज़ांग निंग अभी भी शिव से प्यार करती है और उसे सिर्फ धोखा दे रही है। वो दोनों मिल करके ज़ांग निंग को ज़ैंग चेन से दूर करना चाहते थे, मगर उन्हें क्या पता था कि ज़ांग निंग तो ज़ैंग चेन के प्यार में पूरी तरह पागल है। वो दोनों पिक्चर छुपा करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर शाम होती है और हम देखते हैं कि ज़ैंग चेन अपने घर आकर के एक मेड से ज़ांग निंग के बारे में पूछता है। मेड उसे बताती है कि ज़ांग निंग अपने रूम में है और चली जाती है। मेड के जाने के बाद ज़ैंग चेन कुशन ठीक करता है और तभी अपने सामने ज़ांग निंग और शिव की पिक्चर देखता है जो कि रोयू ने जानबूझ करके वहाँ पे छुपाई थी। उस फोटो को
देख करके जियांग चैन बहुत ज्यादा जेलस हो जाता है और जेलेसी में सीधा जियांग निंग के रूम की तरफ जाता है। जियांग चैन अकेले उदास जियांग निंग को शीशे के सामने खड़ा हुआ देखता है, इसलिए वो जियांग निंग के पास आकर के उसे अपना जैकेट पहना देता है। फिर वो जियांग निंग को बैक हक करता है और उस फोटो के बारे में उससे पूछता है कि आज सुबह तुम कहाँ गई थी। जियांग निंग उसे जवाब देते हुए बोलती है कि तुम मेरे से ये क्यों पूछ रहे हो। तभी जियांग चैन उसे बोलता है कि तुमने मेरे से मैरिज की है, फिर भी तुम दूसरों के बारे में सोच रही हो, क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ। जियांग निंग तभी उससे हैरान होते हुए पूछती है, मैं किसी और के बारे में सोच रही हूँ, ये तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तभी जियांग चैन अपने पॉकेट से फोटो निकाल करके जियांग निंग के सामने लाता है। फिर पॉजेसिवली जियांग निंग की गर्दन अपने हाथों से पकड़ के वो उस फोटो की तरफ घुमाता है और उससे पूछता है कि ये क्या है। जियांग निंग उस फोटो को देखती है और जियांग चैन से बोलती है कि मैंने और शिव ने बहुत पहले ब्रेकअप कर लिया, ये फोटो यहाँ पे कैसे आई इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। फिर जियांग चैन उससे बोलता है कि इतने दिनों बाद भी तुम शिव के बारे में नहीं भूली, जितना तुमसे शिव प्यार करता है मैं उससे कई गुना ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनने के बाद जियांग निंग उससे दूर हटती है और उससे गुस्से में बोलती है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं शिव से प्यार करती हूँ तो तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। ये सुनने के बाद जियांग चैन उसके कंधों को पकड़ता है और उससे बहुत ही ज्यादा पॉजिटिवली बोलता है, तुम कितना भी कोशिश कर लो पर मैं तुम्हें अपने आप से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। तभी जियांग निंग भी अपने ऊपर से उसका हाथ हटाते हुए गुस्से में उसके जैकेट भी गिरा देती है और उससे बोलती है कि मैं तुम जैसे माफिया से कभी प्यार नहीं कर सकती जो बस हर चीज जबरदस्ती पाना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद जियांग चैन जियांग निंग को अपने गोद में उठा लेता है और जियांग निंग उससे पीछा छुटवाने के लिए उसे हाथ पैर मारने लगती है, पर जियांग निंग के छोटे हाथों से तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जियांग निंग को अपने गोद में उठाते हुए अपने बेड पे ले जाता है। फिर वो जियांग निंग को अपने बेड पे गिरा देता है और उसके करीब आकर के किस करता है, पर तभी जियांग निंग उसे अपने आप से दूर करने के लिए गुस्से में उसे एक चाटा मार देती है। फिर हम देखते हैं कि जियांग चैन जियांग निंग की तरफ गुस्से में देखता है और जियांग निंग डर के मारे उससे दूर हो रही होती है। जियांग चैन जियांग निंग का कंधा पकड़ के उसे बोलता है कि इस बार मैं तुम्हें जाने दूंगा, पर अगली बार तुमने मुझे ऐसे ट्रीट किया तो मैं तुम्हें अपने बेड पे पनिश करूंगा। तभी जियांग चैन के फोन में एक मैसेज आता है और उसे पता चलता है कि जियांग निंग आज अपनी मदर से मिलने गई थी। ये देखने के बाद जियांग चैन जियांग निंग से हैरान होते हुए बोलते हैं कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुम मुझे जानबूझ करके गुस्सा दिलाती हो। तभी जियांग चैन को उसके सेक्रेटरी का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि जियांग निंग की मॉम को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है क्योंकि वो जेल से भागने की कोशिश कर रही थी, मगर भागते हुए उनका एक एक्सीडेंट हो गया था। जियांग चैन जियांग निंग को ये बात बताता है और जियांग निंग घबराते हुए तुरंत अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल आ जाती है। जियांग निंग जब हॉस्पिटल आती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम की कंडीशन काफी ज्यादा खराब है। ये सुनने के बाद जियांग निंग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, वो अपने आप को संभाल ही नहीं पाती, इसलिए जियांग चैन उसे हग कर लेता है और उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए बोलता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मॉम को कुछ नहीं होने दूंगा। जियांग निंग को भी अब जियांग चैन पे भरोसा होने लगता है और वो जियांग चैन को हग करके बहुत रोने लगती है, पर तभी उसके फादर आ जाते हैं और वो जियांग चैन को जियांग निंग से दूर करते हुए बोलते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने मेरी डॉटर के साथ जबरदस्ती मैरिज की। इस बारे में जब मेरी वाइफ को पता चला तो उसने जेल से भागने की कोशिश की और उसका ये हाल हो गया। इन सब चीजों की वजह तुम हो, तुमने मेरी पूरी फैमिली बर्बाद कर दी। और जियांग चैन चुपचाप से उनका गुस्सा सह रहा था, पर तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर जियांग निंग की मॉम को लेके आते हैं और बोलते हैं कि इनको दूसरे हॉस्पिटल में जल्दी से जल्दी ट्रांसफर करना पड़ेगा। तभी वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि 1 घंटे में तो ये पॉसिबल नहीं है, एम्बुलेंस को कम से कम 2 घंटे लगेंगे क्योंकि इस वक्त तो रोड पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगा। तभी जियांग चैन की नजर जियांग निंग पे पड़ती है जो कि अपनी मॉम को इस हालत में देख करके बहुत ज्यादा रो रही होती है। जियांग चैन अपने मेन से बोल करके रोड का ट्रैफिक क्लियर करवाने के लिए बोलता है और जियांग निंग का हाथ पकड़ के उसे बोलता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, बस मेरे पे भरोसा रखो। जियांग निंग को उसमें एक उम्मीद दिखती है और वो हाँ में सर झुकाती है। फिर हम देखते हैं कि जियांग चैन के मैन ने पूरा ट्रैफिक क्लियर करवा दिया था और जियांग चैन जियांग निंग के साथ बैठ करके उसकी मॉम के एम्बुलेंस के पीछे जा रहा था। और इधर हमें पता चलता है कि जियांग चैन की स्टेप मॉम ने ही निंग की मॉम को जाकर के उनकी मैरिज के बारे में बहुत उल्टा सीधा बताया था, जिससे कि निंग की मॉम की हालत इतनी खराब हो गई थी। फिर हम देखते हैं कि जियांग निंग ऑपरेशन रूम के बाहर अपनी मॉम का इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ पे डॉक्टर्स उसकी मॉम को मूविंग बेड पे लेके आते हैं और जियांग निंग को बताते हैं कि अब उसकी मॉम की हालत ठीक है, बस थोड़े ही दिनों बाद उसकी मॉम को होश आ जाएगा। ये सुनने के बाद जियांग निंग के चेहरे पे एक अलग सी खुशी आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि जियांग निंग की मॉम को डॉक्टर्स दूसरे रूम में शिफ्ट करने के लिए लेके चले जाते हैं और उनके जाने के बाद जियांग निंग जियांग चैन की तरफ देखती है। इस वक्त जियांग निंग की आंखों में जियांग चैन के लिए प्यार और रिस्पेक्ट साफ दिख रही थी क्योंकि आज उसी के वजह से उसकी मॉम की जान बच पाई थी। फिर सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं कि जियांग निंग रात को अपने घर जा रही होती है, पर तभी उसे रास्ते में शियो मिलता है। शियो जियांग निंग का रास्ता रोकते हुए उसका हाथ पकड़ के उसे बोलते हैं कि मैं कितने दिनों से तुमसे मिलने की कोशिश कर रहा था। फिर शियो जियांग निंग से बोलते हैं कि क्या अब तुम जियांग चैन से प्यार करने लगी हो, और जियांग निंग उसका जवाब देते हुए उसे बोलती है कि जियांग चैन अब मेरा हस्बैंड है। शियो को अपना प्लान फेल होते हुए साफ दिख रहा होता है और वो जियांग निंग को उकसाते हुए बोलता है कि हम दोनों को अलग करने के पीछे जियांग चैन का हाथ था। आगे वो जियांग निंग को मेडिसिन देते हुए बोलता है कि ये तुम जियांग चैन के खाने पे मिला देना, वो तुम पे बहुत भरोसा करता है, उसे तुम पे बिल्कुल भी शक नहीं होगा। इसे खाने के बाद उसका खेल खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम दोनों मैरिज कर लेंगे। उसकी आवाज में एक चालाकी थी, पर जियांग निंग उसकी बात ना मानते हुए उसे ये करने से सीधा मना कर देती है। जियांग निंग के ना कहने के बाद शियो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसका हाथ पकड़ के उसे हर्ट करने लगता है। फिर वो आगे
उसे उकसाने के लिए बोलता है कि तुम्हारी मॉम भी ज़ियांगचेन की वजह से हॉस्पिटलाइज हुई, तुम ये सब कैसे भूल सकती हो। निंग को बार बार मनाने के बावजूद निंग के ना मानने की वजह से शियो गुस्से से पागल होने लगता है और वो ज़ियांगनिंग को गुस्से में हर्ट करने लगता है। तभी वहाँ पे ज़ियांगचेन आ जाता है और वो गुस्से में शियो को पनिश करके ज़ियांगनिंग से दूर करता है। ज़ियांगनिंग काफी डरी हुई थी। ज़ियांगनिंग को अपनी जैकेट पहनाता और उसे हक कर लेता है। फिर ज़ियांगचेन अपने मेन को बोल करके शियो को पनिश करवाता है और ज़ियांगनिंग को वहाँ से लेके चला जाता है। ये देख करके शियो को बहुत ज्यादा इंसल्टेड फील होता है और वो ज़ियांगनिंग से बदला लेने का सोचता है। अगले दिन हम देखते हैं कि ज़ियांगनिंग अपने फादर से मिलने के लिए अपने घर जाती है, पर किसी काम से उसे रात को बाहर आना पड़ता है। शियो जो ज़ियांगनिंग से बदला लेने के लिए पागल हो रखा था, वो ज़ियांगनिंग को अकेला देख करके मौका पाता है और ज़ियांगनिंग को किडनैप कर लेता है। ज़ियांगनिंग को किडनैप करने के बाद शियो जानबूझ के ज़ियांगचेन को धमकी देते हुए ज़ियांगनिंग की वीडियो भेजता है और उसे अकेला आने के लिए बोलता है। और इधर हम देखते हैं कि शियो ज़ियांगनिंग की आंखों से पट्टी हटाता है और ज़ियांगनिंग शियो को अपने सामने देख करके पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। उसकी आंखों में मायूसी थी और वो शियो से पूछती है कि ये सब तुमने बस डॉक्यूमेंट्स के लिए किया है। तभी शियो से बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ? आखिर जिसके फादर के ऊपर 5 मिलियन का कर्जा होगा, मैं उससे प्यार क्यों करूंगा? आगे शियो, जिसकी आंखों में बदले की नफरत थी, वो ज़ियांगनिंग से बोलते हैं कि तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम भी ही फैमिली की वजह से जेल में गई थी, यहाँ तक कि तुम्हारी फैमिली को बैंकरप्ट करने के पीछे भी मेरी ही फैमिली का हाथ है। ये सुनने के बाद ज़ियांगनिंग का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। उसकी आंखों में अब शौक और गुस्सा था। जिसे वो इतने सालों से अपना प्यार समझती आई थी, वही उसके फैमिली के बर्बादी के पीछे था, और जो उससे सच में प्यार करता था वो उससे इतनी बुरी तरह से बिहेव करती आई थी। ज़ियांगनिंग रोते हुए चिल्लाती हुई आवाज में उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी और वो शियो से बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली को इस तरह से बर्बाद करने की? मैंने और मेरे फादर ने तुम पे इतना भरोसा किया। पर तभी वहाँ पे ज़ियांगचेन आ जाता है। ज़ियांगचेन को देख करके शियो ज़ियांगनिंग को अपने करीब कर लेता है और उसके ऊपर अपना वेपन रख करके ज़ियांगचेन को धमकाते हुए बोलता है कि अगर तुम ज़ियांगनिंग को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे सामने नील डाउन होकर के अपने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करनी होगी। ज़ियांगचेन एक बार भी अपने बारे में ना सोचते हुए ज़ियांगनिंग को बचाने के लिए शियो की सारी शर्तें मान जाता है। ये देख करके ज़ियांगनिंग को बहुत ज्यादा गिल्ट होता है और वो ज़ियांगचेन से उदास होकर के बोलती है कि तुम मेरे लिए अपना सब कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो। फिर ज़ियांगचेन उसे बोलते है कि मैंने बोला था ना तुम मेरी वुमन हो, तुम्हें बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आगे हम देखते हैं कि ज़ियांगचेन शियो को अपने प्रॉपर्टी के पेपर देता है, पर थोड़ी देर बाद वो उसे मैनिपुलेट करके उसके हाथों से वेपन छुड़ा लेता है और वो ज़ियांगनिंग को शियो से बचा लेता है। पर ज़ियांगनिंग को बचाते बचाते उसको काफी ज्यादा चोट लग जाती है। तब तक वहाँ पे ज़ियांगचेन के आदमी भी आ जाते हैं और वो शियो को पकड़ लेते हैं, पर ज़ियांगचेन को बहुत ज्यादा चोट लगी थी जिसके वजह से वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि ज़ियांगचेन हॉस्पिटल में होता है और ज़ियांगनिंग उसका ध्यान रख रही होती है। ज़ियांगनिंग ज़ियांगचेन को इस हालत में देख करके बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। उसकी आंखों में से आंसू बहने लगते हैं। ज़ियांगनिंग ज़ियांगचेन का हाथ पकड़ती है और उसे बोलती है कि तुमने अपनी लाइफ के बारे में भी नहीं सोचा मुझे बचाने के लिए, जबकि मैं तो तुमसे हमेशा से नफरत करती आई हूँ। उसके बाद ज़ियांगनिंग ज़ियांगचेन के गालों को प्यार से छूती है और उसे बोलती है कि प्लीज तुम जल्दी से उठ जाओ। ये बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। ज़ियांगनिंग अपने फादर के पास आती है और उसके फादर उसे बताते हैं कि जब शियो ने तुम्हें किडनैप किया था तो ज़ियांगचेन डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए मेरे पास आया था। मैंने ज़ियांगचेन को साथ चलने के लिए बोला था, पर ज़ियांगचेन ने मुझे रोकते हुए बोला कि आप ज़ियांगनिंग के इकलौते फैमिली मेंबर हो। अगर मुझे कुछ हो गया तो आप हमेशा ज़ियांगनिंग का ध्यान रखना और आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं ज़ियांगनिंग को कुछ नहीं होने दूंगा। ये सुनने के बाद ज़ियांगनिंग की आंखों में आंसू भर जाते हैं और वो अपने डैड को हक करते हुए बोलती है कि मुझे डर है, अगर ज़ियांगचेन नहीं उठा तो मैं इस दुनिया में अकेली क्या करूंगी। तभी ज़ियांगनिंग के डैड उसे दिलासा देते हुए बोलते हैं कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, ज़ियांगचेन एकदम ठीक हो जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ज़ियांगचेन की स्टेप मॉम और रोयो हॉस्पिटल रूम में आते हैं जहाँ पे ज़ियांगचेन एडमिट होता है। ज़ियांगचेन की स्टेप मॉम ज़ियांगचेन को अकेला देख करके उसे मारने की कोशिश करती है, पर तभी वहाँ पे ज़ियांगनिंग आ जाती है और वो ज़ियांगचेन की स्टेप मॉम को उससे दूर करते हुए ज़ियांगचेन को उठाने की कोशिश करती है। ज़ियांगनिंग के बहुत कोशिश करने के बाद ज़ियांगचेन फाइनली होश में आता है। फिर हम देखते हैं कि होश में आने के बाद ज़ियांगचेन अपने मेन से बोल करके अपनी स्टेप मॉम और रोयो को पनिश करने के बाद उनको मेंटल हॉस्पिटल भिजवा देता है। उनके जाने के बाद ज़ियांगचेन निंग के गालों को अपने हाथों से प्यार से सहलाते हुए उसे किस कर देता है। फिर वो ज़ियांगनिंग से बोलता है कि जब मैं बेहोश था तो मैंने एक सपना देखा था जहाँ पे तुमने मेरे को बताया था कि तुम मेरे से प्यार करती हो। ज़ियांगनिंग उसकी टांग खींचते हुए उसे बोलती है कि तुमने गलत सपना देखा, पर ज़ियांगचेन तो हंसने लगता है। फिर वो उसे अपनी वेडिंग रिंग दिखाते हुए बोलता है कि अब तुम मेरे से प्यार करती हो क्या? देख करके ज़ियांगनिंग उसे बोलती है कि आखिर तुम मेरे से कितने बार मैरिज करोगे? फिर ज़ियांगचेन उसे जवाब देते हुए बोलता है कि जब तक तुम अपने हाथों में मेरी वेडिंग रिंग पहन के नहीं घूमती हो मैं तुम्हें हमेशा अपनी वेडिंग रिंग पहनाता रहूंगा। ये सुनने के बाद ज़ियांगनिंग की आंखें आंसुओं से भर जाती है और ज़ियांगचेन उसके हाथों में अपनी वेडिंग रिंग पहना देता है। और इसी के साथ हमारे ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये ड्रामा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग ड्रामाज एक्सप्लेनेशन मिस ना हो जाए, इसलिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना। और हाँ, हमारे दोनों क्यूट मेन लीड्स रियल लाइफ कपल हैं गाइस, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये दोनों कैसे लगे। इसी के साथ मैं चलती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ड्रामा एक्सप्लेनेशन में।